হাওড়ায় রামনবমীকে কেন্দ্র করে যাবতীয় অশান্তির দায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপালো বিজেপি। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বললেন, আপনারা সবই জানেন হাওড়ায় রামনবমীর সময় কি ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নায় বসেছিলেন, মিডিয়ার সব নজর তিনি তার দিকে নিয়েছিলেন। লকেট বলেন, মমতা তোষণের রাজনীতি করছেন যাতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও লোকসভা ভোটের আগে তার মুসলিম ভোট ব্যাংক মজবুত থাকে। एक 30% का ऊपर हाथ डाल दिया और हम लोग देखे हैं कि कितना रमजान महीना में कितना बुरे काम ये लोग नहीं करते हैं। उसका हम लोग वीडियो फुटेज जो विजुअल हमारे पास आए हैं, हम लोग वो देखे हैं कि कैसे तरीके से हावड़ा के शिवपुर में जो पत्थर फेंके हैं रामनवमी का शोभा यात्रा में, और कल भी मस्जिद के नीचे से जब शोभा यात्रा जा रहे थे, ऊपर से पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर वहां पे मारा था, फेंका था, और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट और मेदिनीपुर का सांसद दिलीप घोष जी उपस्थित थे, वो भी इंजर्ड हुआ। और विधायक विमान घोष, पुरसुरा का विधायक विमान घोष उपस्थित थे। बहुत सारा हिंदू बच्चा, महिला, सब लोग एक साथ उपस्थित थे। और वहां पे ऐसा हो गया था कि उसके बाद पुलिस एकदम पूरा दर्शक होके सब कुछ देख रहे थे और कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद हिंदुओं के घर में जाके तलवार लेके, मुसलमान संप्रदाय के लोग तलवार लेके गया और घर घर से हिंदुओं को बाहर किया। जो शोभा यात्रा में शामिल हुआ था उसको बाहर करके मारा, पीटा और पावर कट भी कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब 2 दिन पहले रामनवमी के जो शोभा यात्रा में जो हावड़ा में जो घटना घटी थी, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने क्यों प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि एपीमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वो भी जब 3rd टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग वोट उनको दिया था। लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी, नवरात्रि उसको देखना नहीं है। 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको ही सिर्फ उसको देखना है। नमस्कार। पिछले रामनवमी का पहले दिन मतलब 29 से इस्लामपुर, जहां इस समय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रैली होते हैं रामनवमी का, पहले वो देश का दूसरा स्थान में था, अभी पहला नंबर हो गया है, जहां पे हर साल 3 लाख का आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, रामनवमी का जुलूस में भाग लेते हैं, जो मेरा क्षेत्रों में आते हैं। और मैं क्षेत्रों में पहुंचने का साथ साथ वहाँ का परिस्थिति इतना जटिल हो गया था। कुछ हिंदू लोगों का जो पहले अरेंजमेंट में बिजी रहे हैं, मस्जिद से आके उनका ऊपर पत्थरबाजी किए हैं, इनका 25 बाइक जलाया है। और साथ में जब मैं प्रशासन को दृष्टि आकर्षण किए हैं, उस समय से लगातार हिंदुओं का ऊपर आरोप जारी किया है इन्होंने। अभी 25 बाइक का क्या होगा, इनका तरफ के विचार क्या होगा, उस कुछ नहीं देखा है। और दूसरा दिन रामनवमी का दिन खोला, जो मेरा क्षेत्र में ही आते हैं, उसमें पुलिस का इंस्ट्रक्शन से, जबकि मैं कल परसों में एसपी सर से मिला था इस्लामपुर के, तो उन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिशनल रूट था जुलूस का वो चेंज किया गया है, इसका कारण इतना हादसा हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है। जब हमको खबर मिले है कि पुलिस का इंस्ट्रक्शन से रूट बदला गया था और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं जो अरेंज किए हैं उनका ऊपर, तो मेरा मतलब है एक तरफ ममता जी
हिंदू को मन रखने के लिए इनका एमएलए को हर जुलूस में भेज रहे हैं रामनवमी में, और दूसरा तरफ मुसलमान को खुशी करने के लिए प्रशासन से जो हिंदू रामनवमी जुलूस में भाग लिया है उनको अरेस्ट करा रहे हैं। मेरा क्षेत्र डालखोला में अभी 120 लोगों को इन्होंने एफआईआर में डाल दिया, जबकि घर घर से जहाँ के कोई लोग भाग भी नहीं लिया है उनको उठा रहे हैं और इनका ऊपर अत्याचार हो रहे हैं।